पाकिस्तान की अमरीका ईरान दूसरे मुज़ाकराती दौर की पेशकश। अमरीकी खबर एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस का दावा। रिपोर्ट में लिखा, पाकिस्तान ने अपनी मेज़बानी में मुज़ाकरात के दूसरे दौर का कहा है। मुज़ाकरात जुमेरात को हो सकते हैं। मुज़ाकरात जंगबंदी खत्म होने से पहले इस्लामाबाद में कराने की तजवीज़ दी गई है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक मुज़ाकरात तवीलुल मुद्दती जंगबंदी यकीनी बनाने के लिए होंगे। दोनों फरीक मौजूदा हफ्ते की जंगबंदी खत्म होने से पहले दोबारा मुलाकात चाहते हैं। आइंदा मुज़ाकरात इस्लामाबाद या किसी और मकाम पर हो सकते हैं। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमरीका और ईरान के मुज़ाकराती वफूद रवां हफ्ते दोबारा इस्लामाबाद आएंगे। दोनों फरीक अमन मुज़ाकरात के लिए दोबारा मुलाकात करेंगे। ये बातचीत कशीदगी में कमी और मुआहदे की कोशिशों का हिस्सा होगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका ईरान के दरमियान पेशरफ्त के लिए पसे पर्दा राबते जारी हैं। मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए मुमकिन तारीख और मकामात पर गौर किया जा रहा है। वाइट हाउस का मुज़ाकरात के दूसरे मरहले पर वाज़ेह मौक़िफ़ देने से गुरेज। ईरान अमरीका के साथ फिर मुज़ाकरात के लिए तैयार। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, तनाज़ात के हल के लिए सिफारतकारी तरजीही रास्ता है। कानूनी फ्रेमवर्क में रहते हुए अमरीका के साथ मुज़ाकरात जारी रखने के लिए तैयार हैं। ईरान ने मुआहदे और मुकम्मल जंगबंदी के लिए अपनी शराइत वाज़ेह कर दी हैं। ईरानी सदर का फ्रांसीसी हममनसब इमैनुअल मैक्रोन से टेलीफोनिक राब्ता। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, अमरीका की नेक नियति की कमी और सख्त मौक़िफ़ मुआहदे में रुकावट बना। धमकियाँ, दबाव और फौजी कार्रवाइयाँ अमरीका के मसाइल को मज़ीद बढ़ाएंगी। ऐसे इक़दामात ख़ित्ते में कशीदगी को मज़ीद हवा देते हैं। यूरोप अमरीका के साथ मुज़ाकरात में तामीरी किरदार अदा कर सकता है। ईरान के साथ मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई। मुज़ाकरात के दूसरे मरहले का फैसला तेहरान के हाथ में है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, तवक्को है ईरान आबनाए हुर्मुज़ को खोलने की जानिब पेशरफ्त करेगा। ईरान को यूरेनियम अफज़ूगी की सलाहियत मुकम्मल ख़त्म करना होगी। हमारी तमाम रेड लाइन्स इसी बुनियादी उसूल से निकलती हैं। ईरान इस शर्त पर आमादा हुआ तो एक बड़ा मुआहदा मुमकिन है। अमरीकी नायब सदर का पाकिस्तानी क़यादत को खराज तहसीन। जेडी वेंस ने कहा, पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने गैर मामूली मुदब्बिराना सलाहियतों का सबूत दिया। अमरीका की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी। जहाज़ों की ईरानी पोर्ट्स पर आमदरफ्त मुंजमिद। सेंटकॉम हुकाम के मुताबिक नाकाबंदी का इतलाक हर बहरी जहाज़ पर होगा, चाहे उस पर किसी भी मुल्क का परचम हो। बगैर इजाज़त दाखिल होने वाले जहाज़ों को कब्जे में लिया जा सकता है। सदर ट्रंप का कहना है, नाकाबंदी के लिए किसी मुल्क की मदद की ज़रूरत नहीं। ईरानी कश्तियाँ करीब आई तो उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ का कहना है, नाकाबंदी के दौरान ईरान की जानिब से फायरिंग का इम्कान है। ईरान ने ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। ईरान को चीनी असलहा फराहम करने की रिपोर्ट्स बेबुनियाद करार। ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी नाकाबंदी खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना है। अमरीकी इक़दामात से कशीदगी में मज़ीद इजाफा होगा। चीन का रद्द अमल। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, अमरीकी इक़दाम कमज़ोर जंगबंदी मुआहदे को भी मुतासिर कर सकता है। सूरत हाल से आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की सलामती को खतरा लाहक हो सकता है। इजाफी अमरीकी टैरिफ की सूरत में भरपूर जवाबी इक़दामात का ऐलान। दूसरी जानिब अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद चीनी बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजर गया। अल जज़ीरा के मुताबिक चीनी बहरी जहाज़ पर तकरीबन 2.5 लाख बैरल मेथनॉल लोड है। रूस की अमरीका ईरान तनाज़े के हल के लिए मदद की पेशकश। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से गुफ्तगू। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, नई जंग रोकना ज़रूरी है। रूस तस्फिये में मदद के लिए तैयार है। इस बहरान का कोई फ़ौजी हल नहीं। रूसी वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ओमानी हममनसब से टेलीफोनिक राब्ता। जंगबंदी और मुज़ाकरात से मुतालिक ताज़ा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी और ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर दोस्त ममालिक से मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से खित्ते के अहम ममालिक का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म पहले सऊदी अरब, जुमेरात को तुर्की और फिर कतर जाएंगे। शहबाज शरीफ कल सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे।
इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर और इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर मुशावरत होगी। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर गौर होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी की सरबराह काया क्लास से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात से मुतालिक पेशरफ्त से आगाह किया। काया क्लास ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ की। दोनों रहनुमाओं का तनाज़े के हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी को जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। इसहाक़ डार का कहने जिन हम मनसब से रब्ता अमरीका ईरान बराह रास्त मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से रब्ता। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। कशीदगी कम करने के लिए मुश्तरका कोशिशें तेज़ करने पर इत्तेफाक। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने के लिए शराकतदारों से राब्ते जारी हैं। आबनाए हुर्मुज़ की बहाली के लिए कोई पेशगी शर्त नहीं होनी चाहिए। इसराइल और लबनान में जंगबंदी मुज़ाकरात आज वाशिंगटन में होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी मौजूद होंगे। हिज़्बुल्लाह का मुज़ाकरात मनसूख करने का मुतालिबा। इसराइली हमलों के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। दूसरी जानिब जनूबी लबनान पर इसराइली फ़ज़ाई हमले जारी। मज़ीद 5 अफराद शहीद, 9 ज़ख्मी, मुतादिद घर और स्कूल तबाह। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने हमलों में फास्फोरस बम इस्तेमाल किए। इसराइली अफवाज ने जुबैल शहर के तमाम दाखिली रास्तों का कंट्रोल संभाल लिया। हिज़्बुल्लाह का ड्रोन से इसराइली फौजियों पर हमला, 2 ज़ख्मी। इटली का इसराइल के साथ दिफाई मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान। अतालवी वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने कहा यह मुआहदा फौजी साजो सामान के तबादले और टेक्नोलॉजी रिसर्च पर मुश्तमिल था। अब इसराइल के साथ दिफाई मुआहदे की खुदकार तजदीद नहीं होगी। ये उड़ान गाजियाना, ये उड़ान फातिहाना, तेरे शाहपरों के नीचे ये जमीन, ये जमाना, इसी शान से उड़े जा सा सितारा ता सितारा। आमीन। पाक फजाया के शाहीनों के घन गरज से दुश्मन पर हैबत तारी। शानदार फॉर्मेशंस ने समा बांध दिया। कैडेट्स की शानदार परेड ने लहू गरमा दिया। PAF अकेडमी रिसालपुर में कैडेट्स की पासिंग आउट की पुरवकार तकरीब। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। परेड का मुआयना किया, कैडेट्स को एजाज़ात से नवाजा। तकरीब से खिताब में नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा पाकिस्तान किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार है। गुज़श्ता साल मई में पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। पाक फ़ज़ाया ने साइबर और इलेक्ट्रिक वॉरफेयर का शानदार मुजाहरा किया। मार्का हक में पाक बहरिया ने भारतीय बहरिया को जारियत से बाज रखा। मुल्क में तवानाई बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। गर्मी का सीजन शुरू होते ही बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ गया। ज़राए के मुताबिक गैस बहरान के बायस तकरीबन 4000 मेगावाट बिजली की पैदावार बंद हो गई। दरामदी गैस से चलने वाले पावर प्लांट से बिजली की पैदावार सिस्टम से आउट। महंगे फर्नेस ऑयल वाले पावर प्लांट से भी बिजली पैदावार बंद। शहरों में 8, दही इलाकों में 10 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग। बिजली चोरी वाले इलाकों में 14 से 16 घंटे लोड शेडिंग। पावर डिवीजन का कहना है हुकूमत को पीक आवर्स में खपत में इजाफे का सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है। शाम 5 से रात 1 बजे तक रोजाना 2.25 घंटे बिजली बंद की जाएगी।
वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी महकमा ख़ज़ाना के डिप्टी अंडर सेक्रेटरी जोनाथन ग्रीनस्टेन से मुलाकात। मुआशी इस्लाहात और IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा हुकूमत तमाम बैरूनी माली जिम्मेदारियों को बरवक्त अदा करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़ज़ाना की सऊदी फ़ंड के सरबराह से मुलाकात। मशरक़ वस्ता में जारी तनाज़े पर तबादला ख्याल किया गया। सेनेटर औरंगज़ेब IMGA के MD से भी मिले। गैर कानूनी शोबा टैक्स दहिंदगान की हौसला शिकनी करता है। वज़ीर आज़म खुद मुख्तलिफ शोबों के टैक्स मामलात पर नज़र रखते हैं। वज़ीर ममलिकत ख़जाना बिलाल असर कयानी का तकरीब से खिताब। कहा हुकूमत गैर कानूनी तजारत के खात्मे और जायज़ कारोबार के फ़रोग के लिए पुरअज़्म है। FBR में इस्लाहात लाई जा रही हैं। सरमायाकारों को साजगार माहौल की फ्राहमी तरजीह है। ताजिर बरादरी को दरपेश मसाइल हल करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तकरीब से खिताब। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। चेयरमैन यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर का कहना है बिजली महंगी होने से $5 अरब की इंडस्ट्री बैठ गई। 3 साल में कारोबारी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए। एक तरफ सनतें बंद हो रही हैं तो दूसरी तरफ बैंकों का डिपॉजिट बढ़ रहा है। 50% सनत बंद पड़ी है। तवील मुद्दती सनती पॉलिसी दी जाए। वज़ीर आला पंजाब का गंदम काश्तकारों के लिए 6 अरब रुपए का मुफ्त बारदाना देने का ऐलान। रजिस्टर्ड काश्तकारों को परचेज सेंटर से फी एकड़ 10 बोरी बारदाना दिया जाएगा। मरियम नवाज की गंदम 3500 रुपए फी मन फौरी खरीदने की हिदायत। गंदम खरीदारी के 72 घंटे के अंदर काश्तकार को अदायगी ज़रूरी करार। सूबाई और डिवीजन की सतह पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कमेटियाँ कायम। मरियम नवाज का कहना है किसान को मुतासिर नहीं होने देंगी। पंजाब हुकूमत मुसलसल तीसरे साल गंदम पर धोखा दे रही है। वज़ीर आला कभी 2900 तो कभी 3500 रुपए में गंदम खरीदने की बात करती हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की तनकीद। कहा स्कूलों को आउटसोर्स करना अवाम के साथ धोखा है। जमात इस्लामी निजकारी को चैलेंज करेगी। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ भी अदालत जाने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध का अपना बारदाना इस्तेमाल करने वाले हारियों को मुआवजा देने का हुक्म। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गैर कानूनी नकलो हमल रोकने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का गंदम खरीदारी पॉलिसी का जायज़ा इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि सब्सिडी लेने वाले आबादकारों से ही गंदम खरीदी जाएगी। तमाम अज़ला में गंदम की खरीदारी मराकज़ फौरी मुतहर्रिक किए जाएँ। काश्तकारों को बर वक्त अदायगी यकीनी बनाई जाए। MKM का सानहा गुल प्लाजा की तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालिबा। फारूक सत्तार ने कहा सानहा लापरवाही का मुंह बोलता सबूत है। कमीशन की रिपोर्ट बंद लिफाफे में वज़ीर आला को भेज दी गई। कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करने की ज़रूरत थी। आग बुझाने में क्यों ताख़ीर हुई? तहकीकात होनी चाहिए। गुल प्लाजा की तामीर में कोताही हुई तो बेनकाब किया जाए। सानहे की तलवार वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला पर लटकती रहेगी। हालिया हफ्ते सकरता शिकारपुर पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का फैसला। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नीना मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। सक्कर और हैदराबाद में ख़वातीन को पिंक स्कूटीज़ फराहम करने की जाएंगी। तकरीबात जल्द मुनाकिद करने का भी फैसला। आइंदा साल के लिए EVs, हाइब्रिड और डबल डेकर बसें खरीदने का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा ख़वातीन को बाख्तियार बनाना सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह है। अमेरिका ईरान डील की खबरें। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में गिरावट। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $98.56 हो गई। WTI की कीमत $97.56 फी बैरल हो गई। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मस्बत रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी। 100 इंडेक्स 3% से ज़ायद बढ़ गया। 5043 पॉइंट्स की तेजी के साथ कारोबार का इख्तिताम।
आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के खिलाफ तेहरान में एहतजाज, हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। न्यूयॉर्क सिटी में जंग के खात्मे के लिए एहतजाज, मैनहट्टन में जंग मुखालिफ मुजाहिरीन का सेनेटर चक शुमर के दफ्तर के बाहर धरना। ईरान और लेबनान पर हमले और इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। पुलिस की कार्रवाई, 100 के करीब मुजाहिरीन गिरफ्तार। क्या ट्रंप डॉक्टर बन गए? अमेरिकी सदर की बतौर यसु मसीह एआई तस्वीर की वजाहत। मीडिया से गुफ्तगू में सहाफ़ियों के सवाल के जवाब में कहा, वो तस्वीर पोस्ट की थी और मेरा ख्याल था कि वो मेरी बतौर डॉक्टर तस्वीर है। सदर ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ बतौर यसु मसीह अपनी एआई तस्वीर जारी करने के बाद डिलीट कर दी थी। ट्रंप को इस तस्वीर पर शदीद तनकीद और तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम का सामना करना पड़ा था। आज़मीन हज के लिए खुशखबरी, इस साल सऊदी सिम कार्ड मुफ्त मुहैया किया जाएगा। आज़मीन को हुकूमत की तरफ से दी गई सिम के अलावा कोई सिम ना खरीदने की हिदायत। एक पासपोर्ट पर एक ही सिम जारी की जाएगी। इस्लामाबाद में सीडीए का तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, इलाका मकीनों की मुसाहमत, ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज। मुश्तिल अफराद ने सीडीए की 2 गाड़ियों को आग लगा दी। कराची में मंकी पॉक्स के मजीद मुश्तबा 2 केस रिपोर्ट, आइसोलेशन में ज़ेर इलाज। ज़राए के मुताबिक मरीजों के सैंपल PCR टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए। और इंतकाम, ब्लैकमेलिंग और छुपे हुए राज। ड्रामा ए दुश्मने जां निहायत हसास मरहले में दाखिल। हर गुजरती किस्त के साथ सच और झूठ की लकीर मजीद धुंधली। देखिए ड्रामा पीर से जुमेरात की रात 9 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।